नमस्कार दोस्तों हम लोगों ने म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बेनिफिट को तो समझ लिया। हम लोगों ने समझ लिया कि एसआईपी में अगर हम लोग निवेश करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हम अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। अपने फाइनेंशियल गोल के लिए हम एक अच्छा खासा फंड भी यहां से जमा कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में देखिए, हम लोग रिटर्न्स भी देख लेते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम को भी बहुत सर्च करते हैं कि कौन सी हमारे लिए बढ़िया है, हम लोग पोर्टफोलियो भी बना लेते हैं, हम लोग टैक्स बेनिफिट भी देख लेते हैं। लेकिन एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, कई बार हम लोग उस चीज़ को मिस कर देते हैं। क्या है वो चीज़ जो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी चाहिए? वो है दोस्तों नॉमिनी को ऐड करना। जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करना स्टार्ट कर देते हैं लेकिन नॉमिनी ऐड करना भूल जाते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी दिक्कतों का सामना करा सकती है हमारी फैमिली को, वो हम लोग आज की वीडियो में समझने वाले हैं। वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉमिनी को ऐड करना आपके लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, इस वीडियो का आइडिया जो मुझे आया ना, वो एक सर ने मुझे मेल किया था। मैं बिल्कुल उनको यहाँ धन्यवाद कहना चाहूँगा। उन्होंने बहुत ही बढ़िया टॉपिक के लिए मुझे सजेशन दिया। उन्होंने कहा कि सर आप एक ऐसी वीडियो ज़रूर बनाइए कि नॉमिनी को हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं और नॉमिनी को ऐड करने के क्या बेनिफिट्स हैं, क्योंकि इसके बारे में लोगों को जानकारी थोड़ी सी कम है। तो बिल्कुल उन सर को तो एक बार फिर से मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छी एडवाइस उन्होंने मुझे दी कि इस टॉपिक पर मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपके सामने है, म्यूचुअल फंड में नॉमिनी बनाना क्यों ज़रूरी होता है। चलिए, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम लोग समझेंगे और इस टॉपिक को बिल्कुल डिटेल में हम लोग क्लियर करेंगे। देखिए, ये सब चीज़ें तो हम लोग देखते और समझते रहते ही हैं कि म्यूचुअल फंड के बेनिफिट क्या हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के बेनिफिट को समझने के साथ साथ कौन सी वो चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं, उनको भी बहुत ध्यान से आप लोग थोड़ा सा समझा कीजिए। देखिए, सबसे पहले समझिए कि नॉमिनी आखिर होता क्या है। हर एक पॉइंट को बिल्कुल बेसिक से मैं आपको यहाँ बताऊँगा। देखिए, नॉमिनी एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जिसको आप ऑफिशियली एक अपना नॉमिनी बनाते हैं। मतलब ऑफिशियली आप जिसको डेजिग्नेट करते हैं कि अगर मुझे कुछ हो जाता है फ्यूचर में तो जो मेरे पैसे हैं वो इस पर्सन को दिए जाएंगे। अब नॉमिनी का जो आप नाम है वो एक रिकॉर्ड में आप लोग दर्ज करा देते हैं म्यूचुअल फंड के, और अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, डेथ केस कुछ हो जाता है, तो फिर जो म्यूचुअल फंड कंपनी होती है वो नॉमिनी को सीधा पैसा ट्रांसफ़र कर देती है। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। लेकिन अगर नॉमिनी को ऐड नहीं किया गया तो फिर यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए नॉमिनी को ऐड करना बहुत ज़रूरी है। तो नॉमिनी आप समझ गए, नॉमिनी क्या है। नॉमिनी एक ऐसा पर्सन है जिसको आप ऑफिशियली डेजिग्नेट करेंगे कि अगर मेरी डेथ हो जाती है तो फिर मेरा पैसा इसको दिया जाए। ठीक है, इसी को हम लोग आप सिंपल समझिए नॉमिनी कहते हैं। लेकिन नॉमिनी कानूनी उत्तराधिकारी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखिए, उत्तराधिकारी अलग चीज़ है और नॉमिनी आप किसी को भी रख सकते हैं। अब देखिए, कई बार ऐसी सिचुएशन भी बन जाती है कि जो आपका पैसा है वो नॉमिनी को दिया जा रहा है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कानूनी उत्तराधिकारी वहाँ पर खड़ा हो जाएगा कि ये पैसा तो मेरा बनता है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जो पैसा होगा पहले नॉमिनी के पास जाएगा, फिर वहाँ से वो डिस्प्यूट हो सकता है। इसलिए नॉमिनी चुनते समय थोड़ा सा इन चीज़ों का आप ध्यान रखें कि आप किसको नॉमिनी चूज़ कर रहे हैं। ठीक है, बाकी ये जो पूरी तरह से आप ही का डिसीजन है कि आप नॉमिनी किसको बनाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोच समझकर बनाना यहाँ ज़रूरी होता है। चलिए, अब आगे एक दो पॉइंट है उनको भी समझ लीजिए। देखिए, नॉमिनी नहीं बनाने के नुकसान क्या है। देखिए, अगर आप नॉमिनी नहीं बनाते हैं और कल के दिन कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, डेथ हो जाती है, तो फिर पैसे का क्या होगा। पैसा आपका अनक्लेम्ड इन्वेस्टमेंट में चला जाएगा, जहाँ पहले से ही बहुत सा पैसा पड़ा हुआ है। वो पैसा किसी के काम ही नहीं आ रहा है, क्योंकि उन लोगों ने भी नॉमिनी ऐड नहीं किया था या फिर किसी को बताया ही नहीं था कि हम लोग निवेश कर रहे हैं, और पैसा उनका निवेश होता रहा, एक अच्छी खासी रकम बनी, उसके बाद उस पैसे को क्लेम करने वाला ही कोई नहीं है। इसलिए ऐसी गलती ना हो तो नॉमिनी को बिल्कुल आपको बनाना चाहिए। अब देखिए, नॉमिनी अगर ऐड नहीं किया तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फैमिली के सामने बहुत बड़ी एक समस्या आ जाएगी। मान लीजिए फैमिली को पता तो है कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, लेकिन नॉमिनी किसी को ऐड नहीं किया, और अगर इन केस कोई ऐसी डेथ हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फैमिली को वो पैसा लेने में पसीने छूट जाएंगे भैया। इसलिए कोशिश कीजिए, कोशिश क्या बिल्कुल ठान लीजिए कि जब इन्वेस्टमेंट करना है तो नॉमिनी को ऐड ज़रूर करना है। अब देखिए, किस तरह की डॉक्यूमेंटेशन से फिर फैमिली को गुजरना पड़ेगा। उनको डेथ सर्टिफिकेट, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, रिलेशनशिप प्रूफ और भी पता नहीं कितने तरह के कागज़ यहाँ पर जुटाने होंगे, और उसके बाद फिर वो क्लेम करेंगे कि ये पैसा हमें मिलना चाहिए। उसके बाद भी काफ़ी टाइम लग जाता है ये सब चीज़ें प्रूफ होने में, और पैसा
फैमिली के अकाउंट तक आने में। देखिए एक सिचुएशन ऐसी ही मैं आपको बताऊंगा, रियल लाइफ सिचुएशन, एक एग्जांपल दूंगा। एक सर ने, किसी का नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, ऐसे ही म्यूचुअल फंड में निवेश किया था, एसआईपी वो कर रहे थे, तो लगभग 15-16 लाख रुपए की वहाँ पर रकम बन गई थी। लेकिन नॉमिनी ऐड नहीं किया था और डेथ होने के बाद फैमिली को जो पैसा लेना था उसमें 1 साल से ज़्यादा का समय लग गया, तब जाकर वो उस पैसे को ले पाए। लेकिन नॉमिनी ऐड करने में कितना टाइम लगता? ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। 5 मिनट के प्रोसेस को डिले करते करते ऐसी सिचुएशन आ गई कि फैमिली को जो पैसा उनका बनता है उसी को लेने में कितना ज़्यादा समय लग गया। अब देखिए, निवेश का प्लान तो कर रहे हैं कि ठीक है हमारे फाइनेंशियल गोल्स हैं, उनके लिए हम लोग निवेश कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया चीज़ें सोच रहे हैं, हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, इनको थोड़ा सा देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। हम लोग निवेश कर रहे हैं, फैमिली के लिए तो निवेश कर रहे हैं कि कल को हमारे जो फाइनेंशियल गोल्स होंगे उनको पूरा करेंगे, तो पैसा हम लोग कहीं ना कहीं फैमिली को लेकर ही चलते हैं कि इसको जोड़ते हैं पैसे को। लेकिन अगर वो पैसा हमारी फैमिली के काम ही नहीं आएगा तो फिर निवेश हम कर किस लिए रहे हैं? इसलिए जब भी आप निवेश करें, नॉमिनी को ज़रूर आप बिल्कुल गांठ बांध लीजिए ये चीज़ कि आपको ऐड ज़रूर करना है। 1-2 पॉइंट और है, उसको भी समझ लीजिए। नॉमिनी को ऐड और अपडेट कैसे करना है? आप नॉमिनी को ऐड भी कर सकते हैं और उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि चेंज भी आप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रोसेस ऑफलाइन है। ऑफलाइन कैसे होता है? ये कुछ फॉर्म वगैरह भरते हैं। मान लीजिए आपने किसी एजेंट के थ्रू कोई म्यूचुअल फंड स्कीम ली हुई थी, तो आप उनके थ्रू भी आप इसको अपडेट या ऐड कर सकते हैं। दूसरा और सिंपल प्रोसेस ऑनलाइन का भी है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, एक म्यूचुअल फंड सेंट्रल करके एक है, वहाँ से भी आप ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी कर सकते हैं, और आप कैम्प्स की वेबसाइट से भी लॉगिन करके वहाँ से भी आप अपना जो नॉमिनी है उसको ईजिली ऐड कर सकते हैं। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, आप इसको ईजिली कर सकते हैं। देखिए, आपको यहाँ मल्टीपल नॉमिनी के ऑप्शंस भी मिलेंगे, यानी कि आप एक से ज़्यादा नॉमिनी भी अपने अकाउंट में ऐड कर सकते हैं। यहाँ आप एक चीज़ और कर सकते हैं, मान लीजिए आपको 2 नॉमिनी रखने हैं तो आप 50-50 का रेशियो भी रख सकते हैं। अगर आपको ये सही नहीं लगता है तो आप 70-30 का रेशियो भी रख सकते हैं। ये आपको कुछ मल्टीपल ऑप्शंस भी यहाँ नॉमिनी ऐड करने के बाद मिल जाएंगे। आप 2 नॉमिनी रखकर उसमें रेशियो भी यहाँ सेट कर सकते हैं कि नॉमिनी को कितना कितना पैसा मेरे बाद मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक पॉइंट और है, उसको देख लीजिए। देखिए, अब यहाँ सेबी का रूल भी है नॉमिनी को ऐड करने को लेकर, तब भी लोग जागरूक नहीं है। नॉमिनी ऐड करना मैंडेटरी है, यानी कि जब आप निवेश करेंगे तो आप बिल्कुल मान लीजिए कि नॉमिनी तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। और अगर आप नॉमिनी ऐड नहीं करते हैं तो जो आपका पोर्टफोलियो है वो यहाँ फ्रीज भी किया जा सकता है, यानी कि उसको रोका भी जा सकता है निवेश को। इसलिए ऐसी सिचुएशन तो ना ही बने कि आपका पोर्टफोलियो फ्रीज हो, उससे तो बढ़िया है कि आप पहले ही नॉमिनी को ऐड करके चलें। देखिए, पता नहीं क्यों लोग नॉमिनी को ऐड करने में थोड़ा सा इसको स्किप क्यों कर देते हैं, जबकि केवल 5 मिनट का प्रोसेस है और कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है। सिंपली मान लीजिए आप अपनी वाइफ को नॉमिनी ऐड कर रहे हैं तो उनका नाम ऐड करना है, उनका आधार कार्ड देना है, तो बहुत बड़ी एक यहाँ डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। इसलिए इस चीज़ को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, निवेश करना है और नॉमिनी को बिल्कुल ज़रूर ऐड करना है। चलिए, फाइनल स्टेप है, अपनी फाइनल एडवाइस मैं यहाँ पर क्या आपको देना चाहूँगा, मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, जब हम लोग निवेश का प्लान कर रहे हैं, मान लीजिए एसआईपी कर रहे हैं या फिर हम लोग लमसम निवेश कर रहे हैं, जब भी निवेश करें तभी नॉमिनी को ऐड करके चलें। क्योंकि देखिए, फ्यूचर में जब ये पैसा एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा और ऐसी सिचुएशन अगर आ गई डेथ के बाद कोई उस पैसे को क्लेम करने वाला ही नहीं होगा, तो फिर वो पैसा हमारे किस काम का? हमारी फैमिली को अगर टाइम पर पैसा ही नहीं मिला तो हमने जो आज अपनी जो बचत थी वो भी खराब कर ली। मान लीजिए अगर मैं 2000 या 3000 की एसआईपी कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं से अपने खर्चों में कटौती करने के बाद ही कर रहा हूँ, और फ्यूचर में अगर वो पैसा मेरी फैमिली के काम ही नहीं आया तो मैंने आज भी अपने खर्चों में कटौती कर ली और फ्यूचर के लिए जो पैसा जोड़ा वो भी फिर बेकार हो गया। इसलिए बिल्कुल जब भी निवेश करना है तो नॉमिनी को ज़रूर ऐड करना है। ये बात इस वीडियो में मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ मुझे भी बड़ी फील हुई है कि अगर हमने नॉमिनी ऐड नहीं किया तो कितना बड़ा नुकसान हम म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। इसलिए अगर आपने ये वीडियो देख ली है, इस वीडियो को देखने के बाद कुछ आपके समझ में आया है, तो वीडियो खत्म होते ही सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपने नॉमिनी ऐड किया है या फिर नहीं किया है। और अगर नहीं किया है तो बिल्कुल सबसे पहला काम जो आज का आपका होने वाला है वो नॉमिनी को ऐड करने वाला ही होने वाला है। तो नॉमिनी ऐड करने के बाद अगर आपने नहीं किया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ी खुशी हो कि मेरी वीडियो को देखने के बाद कितने लोग जागरूक हुए हैं और कितने लोगों ने नॉमिनी को ऐड किया है। और अगर आपने पहले से ही नॉमिनी ऐड किया हुआ है
तो बिल्कुल तो भी आप कमेंट में मुझे ये साइन ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो बाकी दोस्तों इसी तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इन्वेस्ट राइट को। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।